हेलो हेलो हेलो। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, नक्षत्री चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने भक्ति संगीत और भक्ति योग के विषय की चर्चा को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मेरे प्यारे साथियों, आज बड़े ही अद्भुत और रोचक विषय को लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जिस विषय की चर्चा आज मैं आपके सामने करूँगा उसका नाम है भक्ति संगीत और भक्ति योग। मेरे प्यारे साथियों, जब संगीत में भगवती भाव और आत्मीय प्रेम अनुराग का भाव परमात्मा के प्रति आ जाता है तो इन भावों से युक्त होकर जब हम कुछ परमात्मा के सामने गुनगुनाते हैं तो वो संगीत भक्ति संगीत बन जाता है। मगर आज का ये दौर भावहीनता है, मगर इस वीडियो के भाव आप सच मुझ समझना चाहते हो, उस आत्मीय अनुराग को भक्ति के भाव में डूबकर सुनना चाहते हो, आपने सारे तर्क वितर्क, अपने सारे विचार और अपनी सारी जानकारियों को भूल जाइए, क्योंकि परमात्मा और प्रेम भक्ति आत्मीय अनुराग बुद्धि का विषय नहीं है, तर्क का विषय नहीं है, दिमाग और का विषय नहीं है, तो दिल का विषय है, भाव का विषय है। मगर आज दिमाग तो विकसित हो रहे हैं मगर दिल सूने होते जा रहे हैं, हृदय सूना होता जा रहा है। मगर दिमाग को छोड़कर दिल से, हृदय से इस भक्ति संगीत के विषय को सब कुछ भूलकर सुना तो आप भी उस आत्मी और परमात्मा का आनंद का, शांति का अनुभव कर सकेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का एक एक शब्द बहुत बेशकीमती है। आपके विचार को बदलने की सामर्थ्य ये वीडियो रखता है। संगीत में वो सामर्थ्य है, संगीत में वो ताकत है, संगीत के रागों में इतनी ताकत है कि संगीत से दीपक जल जाते हैं, संगीत की रागों से दीपक जल उठते हैं, पानी बरसने लगता है, वातावरण पवित्र होने लगता है, हृदय में शांति और आनंद का अनुभव होने लगता है। संगीत से कई तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियां दूर हो जाती है। यहाँ तक कि भगवती संगीत में वो सामर्थ्य है, वो ताकत है कि परमात्मा भी आनंद रूप से, शांति और माधुर रूप से आपके हृदय में आ जाता है, आपके साथ गाने लगता है, आपके साथ नृत्य करने लगता है और आपके सप्त चक्र जागृत हो जाते हैं। परमात्मा तक पहुंचना है, उसके आनंद में डूबना है, उसके दर्शन करना है तो अपने सारे तर्क वितर्क, अपने सारा ज्ञान, अपनी सारी बुद्धि को त्यागना पड़ता है, क्योंकि परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है, परमात्मा मन और वाणी का विषय नहीं, शब्द का विषय नहीं है, क्योंकि मन, वाणी और शब्द वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। परमात्मा तक पहुंचना है तो सिर्फ आपका भाव, प्रेम का भाव, भक्ति का भाव, मैत्री का भाव, उससे जुड़ सकते हो। जिस भाव से जुड़ना है उसको पुकारो, उसको गुनगुनाओ, वो आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, सतयुग, त्रेता, द्वापर में तो परमात्मा को पाने के लिए बड़े यज्ञ, तपस्या और योग करने पड़ते थे, मगर कलयुग में, जो वर्तमान में कलयुग चल रहा है, परमात्मा के नाम से, भजन से, कीर्तन से, संगीत से ही तुम उसको प्राप्त कर सकते हो। जितनी देर हो सके गुनगुनाओ। एक कहते हैं ना, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साथ के हरे कोट अपराध। इसका भावार्थ है, एक घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट, और आधी घड़ी का मतलब होता है 12 मिनट, उससे भी आधी घड़ी का मतलब होता है 6 मिनट। भाव से पुकारो, तुम तर जाओगे। बस पुकारो, शीश चरणों में, किसी भी धर्म के आप हो, अपने अपने भगवान के चरणों में शीश झुका दो। उसका अर्थ है हमारे मन, बुद्धि, ज्ञान, तर्क वितर्क उसे अर्पण कर रहे हैं, हम दया कर रहे हैं, हमें दर्शन दीजिए, हम हार गए हैं। अपनी छोटी सी बुद्धि से उस असीम परमात्मा को हम कैसे जान पाएंगे, क्योंकि वो मन, वाणी, शब्द का विषय नहीं है, वो तो भाव से प्रकट होता है। तुम भाव से कुछ देर हर दिन गुनगुनाओ। तुम्हें कोई श्लोक आता है तो श्लोक बोल दो, कोई दोहा आता है, कोई चौपाई आती है तो वो बोल दो, कोई भजन आता है, कोई गीत आता है, कोई प्रार्थना आती है, यहाँ तक कि कोई गीत, गजल, शेर, शायरियाँ भी आती है। बस उसे भाव से गुनगुनाओ, उसमें भाव आत्मी होना चाहिए, भगवती भाव होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, वाल्मीकि ऋषि तो मरा मरा कहकर ही परमात्मा को पा गए, क्योंकि उनके पुकार में भाव था, भक्ति का भाव था, आत्मा का भाव था। अरे भगवान श्री कृष्ण को 100 गाली देने वाला शिशुपाल को भी परमात्मा श्री कृष्ण तार देते हैं। तुम तो कुछ गा रहे हो, भाव से औषध गाओ, तुम्हारे बीच में औषध आएगा। परमात्मा स्वयं कहते हैं
कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन वै मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। अर्थात भगवान कहते हैं कि मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता, मैं योगियों के हृदय को भी लांघ जाता हूँ, मगर जहाँ मेरे प्रेमी भक्त प्रेम से भावपूर्वक गायन करते हैं वहाँ मैं अवश्य आता हूँ। आनंद रूप से, शांति रूप से, माधुर्य रूप से, प्रेम रूप से मैं आता हूँ। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अभी मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। यदि आपको कोई श्लोक आता है ना तो परमात्मा के सामने श्लोक को गुनगाओं को मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितां कंठे च मोक्तावले गोपाश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि। इसका भावार्थ है कि मस्तक पर कस्तूरी का तिलक है, वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है, नाक पर सुंदर मोती है, हाथों में बांसुरी है, कलाई में कंगन है, संपूर्ण शरीर में चंदन लगा है, कंठ में हार पहना हुआ है, सेवारत गोपियां उनकी प्रार्थना कर रही हैं, ऐसे गोपाल की जय हो। मेरे प्यारे साथियों, आपको श्लोक आता है तो आप श्लोक सुना दीजिए परमात्मा के सामने। आपको श्लोक नहीं आता है तो कोई दोहा या चौपाई सुना दीजिए। कौन सी? मैं आपको एक चौपाई दोहा सुनाता हूँ कि आपको संस्कृत नहीं आती है तो आप दोहा चौपाई भी बोल सकते हैं। वो देखो मैं आपके सामने सुनाता हूँ कि आप मेरे प्यारे साथियों, आपकी जो है मैं आपको एक चौपाई सुनाता हूँ कि जहाँ लक साधन वेद बखानी, जहाँ लक साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। जहाँ लक साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। इस चौपाई का अर्थ है कि वेद में जितने भी साधन बताए गए हैं, जप बताया गया है, तप बताया गया है, दान बताया गया है, यज्ञ और सेवा बताई गई, जितने भी साधन शास्त्रों में बताए गए हैं सबका फल है भगवान श्री हरि के चरणों में भक्ति प्राप्त हो जाना। क्योंकि मैं एक और चौपाई आपको सुनाता हूँ कि मिलहि न रघुपति बिनय अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनय अनुरागा, किए जोग तप ध्यान विरागा। मिलहि न रघुपति बिनय अनुरागा, किए जोग तप ध्यान विरागा। इसका अर्थ है कि हम कितने भी जप कर ले, कितना भी योग कर ले, कितना भी ध्यान कर ले, पर हमारे मन में, हमारे हृदय में जब तक परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं आएगा, परमात्मा के प्रति भक्ति नहीं आएगी, तब तक वो दर्शन नहीं देंगे। एक और मैं आपको चौपाई सुनाता हूँ कि हर दिन वरहूँ अनुरागन, आपके चरणों में जो है मेरा प्रेम बढ़ता रहा है। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, हर दिन वरहूँ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, हर दिन भरहूँ अनुग्रह तोरे। इसका अर्थ है कि हे परमात्मा आपकी कृपा से, हे गुरुदेव आपकी कृपा से भगवान के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ते रहे।
मेरे प्यारे साथियों, आपको संस्कृत नहीं आती, कोई श्लोक भी नहीं आता, ना आपको चौपाई पढ़ते आती है, तो आप कोई भजन गा सकते हैं, भगवान के सामने कोई प्रार्थना कर सकते हैं। तो सुनिए अब कौन सी प्रार्थना आप कर सकते हैं। अरे कैसा ये जादू समझ में न आया, कैसा ये जादू समझ में न आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ए दाता दयालु कृपा करना ऐसी, ए दाता दयालु कृपा करना ऐसी, इसी जन्म में गुरु रहमत को पालूं, इसी जन्म में प्रभु रहमत को पालूं। नारायण श्रीमन्नारायण, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मेरे प्यारे साथियों, आप कोई प्रार्थना भगवान के सामने कर सकते हैं। आपको कोई प्रार्थना भी नहीं आती है तो आप कोई भजन गा सकते हैं। वो भजन मैं आपको सुनाता हूँ कि मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, गिरधर उतारूं तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, गिरधर उतारूं तेरी आरती, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में पड़ी नाव मेरी तार दो भगवन, भव में पड़ी नाव मेरी तार दो भगवन, हर दर्द की दवा तुम्हारे पास है, हर दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, गिरधर उतारूं तेरी आरती। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको श्लोक सुनाया, आपको श्लोक नहीं आता है तो आप चौपाई गा सकते हैं, चौपाई भी नहीं आती कोई प्रार्थना कर सकते हैं, कोई प्रार्थना भी नहीं आती है तो कोई गीत गुनगुना सकते हैं। मेरे प्यारे साथी, आपको एक गीत सुनाता हूँ मैं। ये प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर, ब्रज को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। गोपियाँ ब्रजवासी आपस में चर्चा करती है कि कन्हैया हमसे कह के गए थे कि मैं परसों ही आ जाऊँगा, पर बरसों हो गए आए ही नहीं। उनके इस भाव को दरब जी के इस भजन के माध्यम से मैं आपके सामने पेश करता हूँ। बड़े ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे साथियों। कोई शाम सुन, गोपियां भगवान श्री कृष्ण से कह रही है कि कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के, भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के, चले क्यों गए शाम, चले क्यों गए शाम, बंसी बजा के, भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के, अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है,
चले क्यों गए शाम, चले क्यों गए शाम, दीवाना बना के चले क्यों गए शाम, दीवाना बना के भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के। मेरे प्यारे साथियों, गोपियों ने ये भाव जब व्यक्त किए थे, जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ के चले जाते हैं, उस समय का ये भाव था। मेरे प्यारे साथियों, पहले के लोगों ने भक्ति से श्लोक के माध्यम से, दोहे के माध्यम से भजन गाकर परमात्मा को प्राप्त कर लिया। पर आज की जो पीढ़ी है, पिज्जा खाने वाली है, बर्गर खाने वाली है, मोबाइल में बिजी रहने वाली पीढ़ी है, ये दोहे को नहीं समझ सकती, ये संस्कृत को समझती ही नहीं है, श्लोक भी नहीं आते, दोहे भी नहीं आते, प्रार्थना भी इनको नहीं आती है। तो पर इस नई पीढ़ी को, मोबाइल वाली पीढ़ी को, पिज्जा और बर्गर खाने वाली पीढ़ी को भी हमें भक्ति का भाव सिखाना है, प्रेम का भाव सिखाना है, उच्चतम भाव को उनको समझाना है। ये दिमाग, आज की दिल वाली पीढ़ी, दिमाग वाली पीढ़ी है, इनका दिल सूना हो गया है बिल्कुल। इनको आत्मा की बातें समझ में नहीं आती, इनको दिमाग की बातें समझ में आती है, परंतु इनको इनके तरीके से परमात्मा के रास्ते पर लाना पड़ेगा, संगीत योग के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम, क्योंकि संगीत में वो ताकत है, संगीत में वो ताकत है, संगीत योग में वो ताकत है कि परमात्मा से हर व्यक्ति को जोड़ सकती है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो आज की पिज्ज़ा खाने वाली पीढ़ी है, बर्गर खाने वाली पीढ़ी है, मोबाइल वाली पीढ़ी है, इनको शेर और शायरियाँ, गज़ल बहुत अच्छी समझ में आती है। तो शेर, शायरी और गज़ल के माध्यम से हम इनको परमात्मा से जोड़ेंगे। ये शेर, शायरियाँ, गज़ल शब्द भाव अच्छे से समझती है। देखो, शेर अच्छे से समझती है, गज़ल भी अच्छे से समझती है, इसलिए शेर और शायरी और गज़ल गा के हम इनको परमात्मा से जोड़ते हैं। सुनिए, पहले शेर कुमार जी के शेर से शुरुआत करता हूँ। जो आता है गुनगुनाओ, परमात्मा तुम्हारे शब्द और भाषा नहीं देखता, तुम किस भाषा में गा रहे हो, कौन से शब्द गा रहे हो, ये परमात्मा नहीं देखता। परमात्मा तो तुम्हारे भाव देखता है, क्योंकि परमात्मा तक तो ना तो शब्द पहुँचते हैं, ना भाषा पहुँचती है, ना मन पहुँचता है, ना वाणी पहुँचती है, वहाँ तो सिर्फ तुम्हारे भाव पहुँचते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप क्या गा रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप किस भाव से गा रहे हैं, क्योंकि आप जिस भाव से गाते हो, जिस तरीके से गाते हो, वही चोट लगती है। यदि आप शारीरिक स्तर से गाओ तो शरीर पर चोट लगेगी, आप मानसिक स्तर से गाओगे तो मन पर चोट लगेगी, आप आत्मी भाव से गाओगे तो आत्मा पर चोट लगेगी, जिस स्तर से गाओगे उस पर चोट लगेगी। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं अपनी गीत गजल, तो मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, उस माध्यम से आपको ईश्वर से जोड़ रहा हूँ। कुमार जी का ये शेर है कि मैं अपनी गीत गजलों से कन्हैया तुमको रिझाता हूँ, मैं अपनी गीत गजलों से कन्हैया तुमको रिझाता हूँ, तेरी दी हुई दौलत तेरे चरणों में चढ़ाता हूँ। इसका भाव है कि हे परमात्मा, मैं अपने गीत और गजलों से तुम्हें रिझा रहा हूँ, मनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो ज्ञान की दौलत, ये गुण मुझे आपने दिया है, मैं आपकी आराधना में, आपकी उपासना में, आपके चरणों में चढ़ा रहा हूँ। आप दूसरी लाइन सुनिए इस शेर की कि हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। इसका अर्थ है कि जब साधक साधना करता है, भगत भक्ति करता है, तो उसके मन में काम की, क्रोध की, लोभ की, निंदा की, मान की, अपमान की आंधियां चलती हैं, आभाएं चलती है, मगर साधक और भगत दीपक की तरह अपनी साधना में लगा रहता है और ईश्वर की ओर बढ़ता रहता है। हूँ दीप जलता रहूँगा, हूँ दीप जलता रहूँगा और प्रलय की आंधियों से लड़ता रहूँगा, हूँ दीप जलता रहूँगा, हूँ दीप जलता रहूँगा और प्रलय की आंधियों से लड़ता रहूँगा। और सुनिए मेरे प्यारे साथियों कि मोहब्बत शौक ऐसा पावन सी कहानी है, मोहब्बत शौक ऐसा पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी
कभी मीरा दीवानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। हे भक्ति का भाव, भगत प्रेम का भाव ऐसा शौक है, कभी कबीर जी दीवाने होते हैं, कभी मीरा तो कभी सूरदास तो कभी नानक भगवान के प्रेम में दीवाने होते हैं। उन्होंने गाकर ही परमात्मा को पा लिया। भक्ति योग से, संगीत योग से उस परम तत्व का, उस परम आनंद का उन्होंने अनुभव कर लिया है। एक और सुनिए, मेरे पास एक और शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि चांद पागल है, चांद पागल ही है जो रात में ही निकल पड़ता है, चांद पागल है जो रात में ही निकल पड़ता है, तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, उनकी याद आई है, उनकी याद आई है, सांसें जरा धीरे चलो, उनकी याद आई है, सांसें जरा धीरे चलो, क्योंकि सांसों से भी इबादत में खलल पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, इसका अर्थ है कि जब कोई साधक साधना करता है, भगत भक्ति में डूबता है, परमात्मा की जब वो ध्यान से समाधि की ओर जाने लगता है, तो उस समाधि की अवस्था में, उस परम शांति और परम आनंद के अनुभव की अवस्था में जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जब वो परमानंद की अवस्था में जाता है, तो सांसों से भी उसको तकलीफ होने लगती, सांस भी तकलीफ देने लगती है, अड़चन लगने लगती है। साधक कहता है कि हे सांस जरा धीरे चलो, वो भक्त कहता है सांसों से जरा धीरे चलो, मैं अपना परमात्मा के आनंद में डूब रहा हूँ, आज मेरा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इसका ये भाव है। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का आखिरी संगीत में सुनाता हूँ। देखो, बड़े देर से सुनिए, सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ भूल जाओ, जो विचार है सारे कुछ भूल जाइए, डूब जाए, क्योंकि इस वीडियो का आखिरी संगीत मैं आपको सुना रहा हूँ। बड़ी शांति और बड़े आनंद से सुनिए। ये प्रसंग कब का है मैं आपको बता देता हूँ। ये बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र उद्धव गोपियों के पास ब्रज में जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव से कहती है कि जाइए उन गोपियों को ज्ञान दे के आइए कि वो मेरी याद में क्यों रोती है। तो उद्धव ब्रज में गोपियों को ज्ञान देने आते हैं और गोपियों से उद्धव कहते हैं, गोपियाँ तुम क्यों भगवान श्री कृष्ण की याद में दिन रात रोती हो, तुम ध्यान करो, योग करो। तो गोपियाँ जो है उद्धव जी से कहती है कि हमारे पास तो एक मन था जो हम भगवान श्री कृष्ण को दे चुकी है, तुम्हारे ज्ञान और समाधि के लिए दूसरा मन कहाँ से लाए। श्रीमद् भागवत में बड़ा मार्मिक प्रसंग है, गोपी उद्धव संवाद, और गोपी गीत आता है। देखो, एक गोपी गीत आता है और उद्धव गोपी संवाद है। ये बहुत अच्छा प्रसंग है। मैं किसी और वीडियो में बताऊं, क्योंकि अभी मैंने बताया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। बताता हूँ मैं। गोपियाँ जो उद्धव जी से कहती हैं, उसका भाव मैं आपके सामने नुसरत जी की इस गज़ल के माध्यम से मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि गोपियाँ उद्धव से क्या कहती है कि तुम्हें दिल लगी भूल जाना पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। इसका अर्थ है कि जो ज्ञान से जो तुम्हारे लगाव है, गोपियाँ उद्धव से कहती है कि जो ज्ञान से तुम्हारा लगाव है, तुम्हारा जो मोह है, उसे भूल जाओगे, हमारे गोविंद के प्रेम में डूबकर तो देखो। फिर इसका दूसरा नगमा लाइनें सुनिए। तड़पने पे मेरे ना तुम फिर हंसोगे, तड़पने पे मेरे ना तुम फिर हंसोगे, एक बार उनसे नजरें मिला कर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना तुम फिर हंसोगे, एक बार नजरें मिला कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, एक बार अपना बना कर तो देखो, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी,
एक बार अपना बना कर तो देखो। इसका भाव है, उद्धव कहते हैं गोविंद के लिए दिन रात तुम प्रतीक्षा कर रही हो, दिन रात बेचैन रहती हो, तुम दिन रात तड़पती हो, उस पर नहीं हंसोगी। यदि दिल से वो पुकारोगे तो वो जो है हमारी तड़प का आपको अनुभव होगा। अब इसकी दूसरी लाइन सुनिए कि बहुत दर्द झेले, बहुत चोट खाई, बहुत दर्द। गोपियाँ कहती है श्री कृष्ण से कि हमने बहुत दर्द झेल लिया है आपकी याद में, बहुत चोट खाई है दुनिया की, अब तो दया कर दो। कि बहुत दर्द झेले, बहुत चोट खाई, कर दो दया की नजर इस तरफ भी। बहुत दर्द झेले, बहुत चोट खाई, कर दो दया की नजर इस तरफ भी, कर दो कृपा की नजर इस तरफ भी। मेरे प्यारे साथियों, अब जो है इस गज़ल की आखिरी लाइन सुनिए कि जमाने को अपना बना कर तो देखा, जमाने को अपना बना कर तो देखा। अरे इस दुनिया के लोगों को, इस नाते को, इन मकानों को, इन दुकानों को, इन धन दौलत को अपना तो बनाया, पर अंत में कोई साथ नहीं जाएगा। इसलिए जमाने को तुमने अपना बनाकर देख लिया, अब ईश्वर को अपना बनाकर देखो तो लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाएंगे। कि जमाने को अपना बना कर तो देखा, जमाने को अपना बना कर तो देखा, एक बार सांवरे को अपना बना कर तो देखो, एक बार सांवरे को अपना बना कर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जाना पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। मेरे प्यारे साथियों, मैं इस वीडियो का आखिरी शेर सुनाकर इस वीडियो को विराम देता हूँ। उस शेर का अर्थ है कि साधक में, भगत में वो काबिलियत है, वो गुण है, वो तड़प हो, वो भगवान ईश्वर से मिलन की, दर्शन की वो तड़प हो तो वो पा सकता है। ये इस शेर में इस भाव छुपा हुआ है कि जो बात दवा से नहीं होती है, जो बात दवा से नहीं होती है वो बात दुआ से होती है, जो बात दवा से नहीं होती है वो बात दुआ से होती है, और काबिले बंदा हो, और काबिले बंदा हो तो बात खुदा से होती है। मेरे प्यारे साथियों, कौन कहता है कि दीदार नहीं होता, कौन कहता है कि दीदार नहीं होता, मगर हर बंदा तलबदार नहीं होता, मगर हर बंदा तलबदार नहीं होता। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। आज मैंने ईश्वर से जुड़ने के लिए भक्ति संगीत, भक्ति योग के बारे में मैंने आपको बताया। यदि आप चाहते हैं कि भक्ति संगीत पर मैं और वीडियो बनाऊं तो इस भक्ति संगीत के, भक्ति योग के और गहरे रहस्य को मैं आपको समझाऊं तो इस वीडियो में अधिक से अधिक कमेंट करें, अधिक से अधिक हमारे इस नक्षत्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर अपने पुण्य के अकाउंट का बैलेंस बढ़ाएं, क्योंकि ज्ञान का दान महादान। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।